नमस्कार। हमारा देश भारत वीरों से और उनकी वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। आज मैं आपके सामने अपने इतिहास के एक ऐसे ही वीर पुरुष कर्ण के चरित्र का वर्णन करूंगा। रश्मिरथी जो राष्ट्र कवि दिनकर की एक कालजयी रचना है, उसके सप्तम सर्ग जिसमें कर्ण की वीर गति होती है, उस सप्तम सर्ग का आज मैं आप सभी के सामने काव्य पाठ करने जा रहा हूं। और यह खंड काव्य किसी के भी परिचय का मोहताज नहीं है। रश्मिरथी मूल रूप से कर्ण के चरित्र पर लिखा गया एक कालजयी रचना है। आज मैं आपके सामने उस वीर पुरुष कर्ण के वीर गति जो कि सप्तम सर्ग पर है, उसके बारे में आपको इस काव्य पाठ करके आपको सुनाऊंगा। उसके उच्चारण में, उसके लय में या शब्दों में कहीं त्रुटियां हो तो मुझे क्षमा करें। क्या होता है आखिर कर्ण के साथ? एक ऐसा चरित्र हमारे इतिहास का जिसके साथ बहुत छल किया गया। इंद्र के द्वारा कवच कुंडल लिए गए और परशुराम के द्वारा ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया गया। उससे एक अग्नि का भी उपयोग, जो उसका एक अमोघ अस्त्र था, उसका भी उपयोग उसने कर डाला। और अब आज उसे पांडवों की सेना का सामना करना था, वो भी बिना इन सभी हथियारों के। लेकिन कर्ण बजाय इसके कि वापस वो पांडवों की सेना में जाए, उसने युद्ध करना ज्यादा उचित समझा। उसने दुर्योधन की मित्रता को सर्वोपरि रखा और निर्णय लिया कि आज वह वीर पुरुषों की तरह युद्ध में पांडवों की सेना का सामना करेगा। उसने अपने सारथी शल्य को आदेश दिया, संघार देहधर खड़ा जहां अपनी पैजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहां रूर तांडव का डूबा जाता हो, ले चलो जहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान, साकार ध्वंस के बीच पैठ छोड़ना मुझे है आज प्राण। समझ में शल्य की कुछ भी ना आया, हयों को जोर से उसने भगाया, निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही के केवल जानती है। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो। क्षुधा जागी उसी की हाय भू को, कहे क्या मेदिनी मानो प्रसू को। रुधिर के पंख में रथ को जकड़कर, गई वह बैठ चक्के को पकड़कर। कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी पर धंस जाता है। लगाया जोर अश्व ने न थोड़ा, नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से। शल्य ने कर्ण से कहा, बड़ी राधे अद्भुत बात है यह, किसी दुःशक्ति की ही घात है यह। जरा सी कीच में स्यंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धसा है, निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हंसा राधे कर कुछ याद मन में, कहा हां सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नीति का घात मेरे ही लिए है। कर्ण को याद आया कि अतीत में उससे गौहत्या हो गई थी और एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि जिस रथ से बैठकर उससे ये पाप हुआ है, उस रथ का पहिया उस दिन धरती पर समा जाएगा जब इस रथ की उसे सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। कर्ण को याद आया कि आज इस अंतिम श्राप के सत्य होने का समय आ गया है। हंसा राधे कर कुछ याद मन में, कहा हां सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है। मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का स्यंदन ग्रसे जब। सिवा राधे के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण स्यंदन से उतर कर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भरकर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधे कभी झकझोर करके। मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धंसा था। कर्ण निशस्त्र था और उस रथ के पहिया को निकालने का पूरा प्रयास कर रहा था। जब श्री कृष्ण ने देखा तो विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, शरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। शरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर कर्ण को हराना है तो उसके कमजोर क्षण में ही उसे जीता जा सकता है। जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। शरासन तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विषय कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह,
विजय के हेतु आतुर ऐशना यह सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन, नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हठ ठानता है, अभी तो धर्म को क्या जानता है। कहूं जो पाल उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलटकर काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों पार्थ कालाहार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दायित्व तो हरि पर डाल करके, मिली जो शिष्टि उसको पाल करके, लगा राधेय को शर मारने वह, विपद में शत्रु को संघारने वह, शरों से बेधने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन को। विशिक संधान में अर्जुन निरत था, अर्जुन बाण मारने लगा कर्ण को। विशिक संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राधेय निसंबल विरत था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म का रण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते। समय के योग्य धीरज को संजोकर, कहा राधेय ने गंभीर होकर। कर्ण ने अर्जुन से कहा, नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं, रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मांगता हूं। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देख यूं न्यायार्थ अरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो वज्र सी यह बात बोले। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहां पर धर्म यह उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म तब भी क्या भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाकर, सुयोधन की उसे दासी बता के, सुवामा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं कुछ और वह सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर धनधाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन। गए वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह। अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थे गिरे वे। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अधी हैं शत्रु को क्यों मारते हैं। हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। नदी क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या न निर्घिन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुहित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है। चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किल्विष बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मंतु, न धर्मा धर्म में पर भीर बनतु। कड़ा कर वक्ष को शर्मार इसको, चढ़ा शायक तुरंत संघार इसको। हंसा राधे हां अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अवसेर भी क्या। कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों। थके बहुविध स्वयं ललकार करके, गया थक पार्थ भी शर मार करके। मगर ये वक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। आज मृत्यु ने भी कर्ण के सामने घुटने टेक दिए। मृत्यु की हिम्मत नहीं हो रही कि उस वीर को बढ़कर अपनी भुजाओं में ले ले और हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दे। शरों से मृत्यु झड़कर छा रही है, चतुर्दिक घेर कर मंडला रही है। नहीं पर लीलती वह पास आकर, रुकी है भीति से अथवा लजा कर। कर्ण कहता है श्री कृष्ण से, जरा तो पूछिए यह क्यों डरी है। शिखा दुर्धर्ष क्या मुझ में भरी है, मलिन यह हो रही किसकी दमक से। लजाती किस तपस्या की चमक से। जरा बढ़ पीठ पर निज पानी धरिए, सहमती मृत्यु को निर्भीक करिए। न अपने आप मुझको खाएगी यह, सिकुड़ कर भीति से मर जाएगी यह। कर्ण आगे कहता है, कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूं, बिना विजयी बनाए जा रहा हूं। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था खड़ा कल तक जहां पर, न है क्या आज पांडव भी वहां पर। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊं क्या, स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं।
कर्ण ने वो सारे अधर्म, वो सारे छल, वो सारी अनीति श्री कृष्ण को गिनवाई जो पांडवों ने कौरवों के साथ किया था। कर्ण कहता है, शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ गांगेय का जो काल अर्जुन, नहीं कुछ और वह सत्कर्म ही था, हरे कह दीजिए वह धर्म ही था। हुआ सात्यक बलि का त्राण जैसे, गए भूरिश्रवा के प्राण जैसे, नहीं वह कृत्य नरता से रहित था, पतन वह पांडवों का धर्म हित था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद यह क्यों खोलते हैं, कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत कर, महाभट द्रोण को छल से निहत कर, पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर्गुण मोल बलि का पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को, वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोष किसका, जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में ही आ गए जब, कलुष बनकर कलुष पर छा गए जब, दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन्मे, अहिंग से फूलना क्या व्यर्थ मन में। कर्ण आगे कहता है, सुयोधन को मिले जो फल किए का, कुटिल परिणाम द्रोहा नल पिए का, मगर पांडव जहां अब चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं, अभी पातक बहुत करवाएगी यह, उन्हें जाने कहां ले जाएगी यह। न जाने वह इसी विष में जलेंगे, कहीं या बर्फ में जाकर गलेंगे। सुयोधन पूत या अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था, किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर गगन है, कनक सा ही हमारा स्वच्छ मन है, अभी भी शुभ्र उर की चेतना है, अगर है तो यही बस वेदना है। कर्ण कहता है कि उसने दुर्योधन के लिए, उसकी मित्रता के लिए जो कुछ किया, उसे उसका कोई भी अफसोस नहीं है। अगर है तो सिर्फ एक दुख है, वधु जन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों, न कोई योग्य निष्कृति पा रहा हूं, लिए यह दाह मन में जा रहा हूं। कर्ण कहता है कि उसे सिर्फ उस दिन अफसोस हुआ, उस दिन का अफसोस है जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और मैं चुप बैठा था। अपना अंतिम समय देखकर कर्ण ने श्री कृष्ण को ललकार कर कहा, विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को, अभय हो बेध ताजा अंग अरिका, द्विधा क्या प्राप्त है जब संग हरि का। मही ले सौंपता हूं आप रथ में, कर्ण ने कहा कि पृथ्वी ले मैं अपना रथ तुझे स्वयं दे रहा हूं, मही ले सौंपता हूं आप रथ में, गगन में खोजता हूं अन्य पथ में, भले ही लील ले इस काट को तू, न पा सकती पुरुष विभ्राट को तू। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक सिंदन आ रहा है, कहता मेरे लिए आकाश से सूर्य का रथ आ रहा है, महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक सिंदन आ रहा है। और कैसा रथ है वो सुन, तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, ये तो लकड़ी का था, वो रथ जो आ रहा है वो कैसा है, तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप योग से हैं तंत्र जिसके, जुते हैं कीर्तियों के वाज जिसमें, चमकती है किरण की राज जिसमें, हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विभा के पद्म सा जो फूलता है। रचा मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से, हमारे प्राण सा ही पूत है जो, हुआ सद्धर्म से उद्भूत है जो, न तत्वों की तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही है राह जिसको, गगन में जो अभय हो घूमता है, विभा की उर्मियों में झूमता है। आहा आलोक चंदन आन पहुंचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुंचा, विभाओ सूर्य की जयगान गाओ, मिलाओ तार किरणों के मिलाओ, प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो, तपस्या रोच भूषित ला रहा हूं, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूं। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यस्थ मन को, कर्ण सूर्य की तरफ देख रहा था, गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यस्थ मन को, लगा शर एक ग्रीवा में संभल कर, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकलकर, एक तीर लगा गर्दन पर। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यस्थ मन को, लगा शर एक ग्रीवा में संभल कर, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकलकर। गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर, छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म वह मिलकर तपन से, उठी कौंतेय की जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में, सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे, छिपे आदित्य होकर आर्द्र घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। अपने पुत्र का सिर धड़ से अलग देखकर सूर्य भी रोता हुआ बादलों के पीछे छिप गया।
अनिल मंथर व्यथित सा डोलता था, न पक्षी भी पवन में बोलता था। प्रकृति निस्तब्ध थी, यह हो गया क्या, हमारी गांठ से कुछ खो गया क्या। मगर कर भंग इस निस्तब्ध लय को, गहन करते हुए कुछ और भय को। जयी उन्मत्त हो हुंकारता था, उदासी के हृदय को फाड़ता था। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्लभ विजय से। द्रगों में मोद के मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के पास आए। युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। कहा, केशव बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। युधिष्ठिर को विश्वास ही नहीं हो रहा कि कर्ण मर भी सकता है। कहा, केशव बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। इसी के त्रास में अंतर पगा था, हमें वनवास में भी भय लगा था। न क्या कभी निश्चिंत मैं क्या हो सका था, न 13 वर्ष सुख से सो सका था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था यह, हरे कैसा भयानक काल था वह। मुशल विष में बुझे थे बाण क्या थे, शिला निर्मोग ही थी प्राण क्या थे। मिला कैसे समय निर्भीत है यह, हुई सौभाग्य से ही जीत है यह। नहीं यदि आज ही वह काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता। श्री कृष्ण उदास हो गए। उन्हें तो पता था कि कर्ण पांडवों का ही ज्येष्ठ भ्राता है। उदासी में भरे भगवान बोले, न भूलें आप केवल जीत को ले, नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सार शील पुनीत में है। विजय क्या जानिए बस्ती कहां है, विभा उसकी अजय हस्ती कहां है। भरी वह जीत की हुंकार में है, छिपी अथवा लहू की धार में है। हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में। किया क्या प्राप्त हम सब ने दिया क्या, चुकाया मोल क्या सौदा लिया क्या। समस्या शील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। न हो निश्चिंत कुछ अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्रह्मांड था, मन से यति था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैव था। युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिए क्या क्या न छिपकर दान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा वह आज रण में निस्व होकर। उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। मगर सब कुछ लुटाकर दान के हित, सुयश के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह। आहा वह शील में कैसा विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। नमस्कार, धन्यवाद।